हेलो एवरीवन, वेलकम चिल्ड्रन। आज हम हिस्ट्री को जानेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री, दैट इज लेसन नंबर 3, द दिल्ली सल्तनत। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू recall or revise the last chapter, that was a new king and kingdom. I want to revise that chapter because the second chapter has a relation to the third chapter. थर्ड चैप्टर को समझने के लिए पहले हमें सेकेंड चैप्टर के कुछ पार्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। चिल्ड्रन, इफ यू कैन रिकॉल, अगर आप रिकॉल करें तो इन द सेकेंड चैप्टर वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द न्यू किंग्स एंड किंगडम during the medieval period, and in that chapter we have been discussed about mostly the southern part of the India. हमने southern part of India को देखा था। In the southern part of India we have been discussed about the local rulers who were ruling in the southern part of the India. The local rulers were पाला, प्रतिहारा, चोला, राष्ट्रकूटा। These were the local rulers who were busy and who were involved among themselves, and they were struggling to each other. ये एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते थे। ये हमेशा जो है एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे को पराजित करने में दे वर बिजी, एंड दे वर डूइंग दीज थिंग्स, दे वर स्ट्रगलिंग अमंग देमसेल्फ बिकॉज टू शो द पावर टू गेन द कंट्रोल ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इन दिस टाइम, इसी समय आपको याद होगा दैट इन दैट चैप्टर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट सम इवेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। हमने नॉर्थ इंडिया के कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। चिल्ड्रन, अगर उसको हम ध्यान दें तो वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द राजपूत rulers of the northern part, like in अजमेर। हमने अजमेर राजस्थान के राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ा था। इन दैट, इन राजस्थान हमने ये देखा था कि वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द अजमेरू एंड द मोस्ट पावरफुल एंड द सक्सेसफुल ऑफ द चौहान डायनेस्टी। हमने चौहान डायनेस्टी को भी देखा था। चौहान डायनेस्टी in 1191 and 1192 there was a two important battle which was fought between the Prithviraj Chauhan and 1191 and 1192। तराइन पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। अभी मोहम्मद गोरी कौन है? मोहम्मद गोरी वॉज अ इन्वेडर फ्रॉम द गजनी देश, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आज अफगानिस्तान जानते हैं। ही वॉज, क्योंकि ये अफगानिस्तान यहाँ पर है, यह हमारा पार्ट क्या है, अफगानिस्तान का पार्ट है, तो ये यहाँ से जो है वो इंडिया में घुसता है। इसने क्या किया? अटैक किया। इसने अटैक कहाँ किया? यहाँ पर क्या है, अजमेर, तराइन, ठीक है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसने अटैक किया, अटैक इन तराइन। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। फर्स्ट तराइन के बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने
मोहम्मद गोरी को हरा दिया। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है। दिस डिफीट ऑफ चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान was a turning point of the Muslim invaders। इसी तराइन के बैटल के बाद से इंडिया में बहुत सारे चेंज आएंगे। वी विल डिस्कस द सेम, और उसी चीज़ों को हम आज देखेंगे। आफ्टर दिस बैटल ऑफ तराइन there will be lots of changes in the north part of India। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अभी तक साउथ में क्या था, साउथ के जो रूलर्स थे वो लोकल थे, यहीं के थे। दे वर स्ट्रगलिंग अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। पाला ने प्रतिहारा पे अटैक कर दिया, प्रतिहारा ने राकुटा पे अटैक कर दिया, चोला ने उस पर कर दिया, तो दे वर लोकल रूलर्स। तो यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए, उनका जो स्ट्रेटजी था, उनका तरीका, रहने का तरीका, रहन सहन सब एक था। बट अब इंडिया में कौन आ गए? इंडिया में आ गए आउटसाइडर्स। कौन आ गए? आउटसाइडर्स आ गए, बाहर के लोग। और बाहरी कौन थे? विदेशी, मीन्स इन्वेडर्स। कौन बने? मुस्लिम इन्वेडर्स आ गए। और जब मुस्लिम इंडिया में आए, वो दे ब्रॉट मेनी चेंजेस इंडिया। और वो जब अपने साथ आए, उनके आने के साथ साथ बहुत सारे बदलाव इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट में हुए, लाइक द रूलरशिप, लाइक द किंगशिप स्टाइल। जब वो आएंगे, जब कोई चीज़ नया आता है तो हमारा बदलाव होता है, लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ, कल्चर में बदलाव हुआ, आर्किटेक्चर में बदलाव हुआ। तो वी विल सी the changes which will occur in the northern part of India during the Delhi Sultanate। So let's start the chapter Delhi Sultanate। In this chapter we will discuss five most important डायनेस्टीज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम बाद में देखेंगे कि वो डायनेस्टी के नाम क्या क्या है। फर्स्ट इज आवर फर्स्ट डायनेस्टी इज स्लेव डायनेस्टी। आज हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। आवर टुडेज टॉपिक विल बी द स्लेव डायनेस्टी। इट नेक्स्ट टाइमलाइन इज, इनका टाइम क्या है? The time of the slave is 1206 to 1287। It was the timeline of the slave dynasty। मीन्स इतने समय तक स्लेव डायनेस्टी ने दिल्ली पर राज किया। अब हमें ये जानना है कि ये है क्या, व्हाट आर स्लेव डायनेस्टी क्या थी, कैसे बनी, किसने बनाया उसको, और किस स्टार्टिंग किसने। तो बच्चों, हमें ये जानना है कि ये आया कहाँ से। इन द प्रीवियस चैप्टर, इफ़ यू हैव बीन, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, इफ यू कैन रिकॉल योरसेल्फ, अगर अपने आपको आप रिकॉल करें, व्हेन द मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और जब मार दिया, तो उसने जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, अजमेर, राजस्थान, दिल्ली, अगल बगल जो हिस्से थे, उस पर उसने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद यहाँ पर लूटपाट किया, जो चीज़ें उसको वहाँ मिलना था उसको वहाँ इकट्ठा किया। एंड ही रिटर्न बैक टू गजनी। ये अपने देश गजनी वापस चला जाता है। इसको हम आज क्या बोलते हैं? इसको आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। तो जब ये गजनी वापस जा रहा था,
तो बिफोर गोइंग बैक टू गजनी, ही अपॉइंटेड हिज मोस्ट रिलायबल, सबसे अपने वफादार, बहादुर और कुशल स्किलफुल अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर अपॉइंट करता है। उससे कहता है यू हैव टू लुक आफ्टर ऑल द टेरिटरी ऑफ दिस पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया जो नॉर्दर्न पार्ट जो जिस पे हम लोगों ने अधिकार किया है, कब्जा किया है, उसकी देखरेख तुम करोगे। और यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम डायनेस्टी को शुरू करोगे और यहाँ पर मुस्लिम स्टाइल और कल्चर की यहाँ पर स्टार्टिंग करोगे। सो देन अब ये मोहम्मद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, टाइम इनका है 6 to 4 साल। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव, ये एक गुलाम था। गुलाम कौन? उस समय इन दैट टाइम, इन द मिडल टाइम, देयर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ स्लेव। उस समय गुलामों को रखने की व्यवस्था थी। उस समय बाजार होते थे और लोगों को, जैसे लोगों को जो हट्टे कट्टे होते थे, उनको गुलाम माना जाता था। गुलाम बेचते थे लोगों को, उनको बेचने का और उनको खरीदने की व्यवस्था थी। तो मोहम्मद गोरी bought कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रॉम द मार्केट। उसने मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार से इसको खरीदा था। कुछ अशर्फियाँ देकर, कुछ पैसे देकर खरीद लिया। उसको मालूम था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बहुत काबिल है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ट्रेंड किया। मोहम्मद गोरी ट्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने इनको ट्रेंड किया, उसको हाउ टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ टू बिकम अ गुड जनरल ऑफ द आर्मी, तलवार चलाना, भाला चलाना। सिखाने के बाद इसको अपना क्या बना दिया? सेनापति, बोलिए जनरल बना दिया। जब ये जाने लगा, कहाँ? बैक टू अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या हो गया? अफगानिस्तान में गजनी। जब ये गजनी वापस जाने लगा तो उसने क्या किया? इसको कहा कि भाई ऐसा है फिर तुम्हें पूरा संभालना है, उसको संभालने का काम तुम्हारा है। जितना भी इनकम होगी, जो एनुअली इनकम होगी, वो रेवेन्यू होगा, तुम हमको हमारे पास पहुँचाओगे। एंड आफ्टर दैट कुतुबुद्दीन ऐबक become the first Sultan of Delhi and founded the slave dynasty। और फिर यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सुल्तनत की शुरुआत करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द पर्सन, द रूलर, द सुल्तान हु एस्टेब्लिश द सल्तनत पीरियड इन दिल्ली एंड he was the first Sultan of Delhi and founded the slave dynasty in 1206 CE और CE बोले या हम AD बोले, बात रही है AD आफ्टर डोमिनी या CE कॉमन एरा। तो he was the first Sultan of Delhi and he founded the slave dynasty in India in 1206 AD. After the death of Aibak, Kutubuddin Aibak was also known as
गिवर ऑफ लैक, लाखों को देने वाला, इसको लाखों का देने वाला भी कहा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज आल्सो कॉल्ड द गिवर ऑफ लैक। ही बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड कंक्लूड अजमेर, इसने अजमेर पर, अजमेर, दिल्ली और कुछ जगहों पर इसने अपना कब्जा किया, अटैक किया और उसको ऑक्युपाइड किया। ही बिल्ट 2 इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू, इसने 2 इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू बनवाई। क्या थी मॉस्क्यू का नाम? ही बिल्ट 2 इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू, कुव्वत उल इस्लाम and second was अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन दिल्ली and it was the first Indo-Islamic type of mosque in इंडिया की सबसे पहली इंडो इस्लामिक स्टाइल की बनी हुई पहली मस्जिद है, वो है कुव्वत उल इस्लाम। एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इट वॉज ऑल्सो अ मॉस्क्यू विच इज इन अजमेर, जो कि अजमेर में है, आफ्टर सम ईयर्स, विद इन 4 ईयर, उसने सबसे कम शासन किया, उन्होंने 4 साल शासन किए और 4 साल शासन करने के बाद बहुत सारे अच्छे काम किए। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श मीन्स गिवर ऑफ लाख, लाखों का देने वाला, लाखों का दान करने वाला। तो ही वॉज नोन एज गिवर ऑफ लाख। But unfortunately, while playing polo, एक खेल होता है, while playing polo, he fall down from the horse, घोड़े पे बैठ के ही पोलो खेलते थे और उसमें एक्सीडेंटली इनका घोड़ा जो है वो पत्थर से रखता है उसका पैर और घोड़ा गिरता है और घोड़े से गिरकर इनका सर जो है पत्थर पर पड़ता है एंड ये वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। तो 1210 में ही वॉज डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, और यहीं से फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। एंड one of the important thing he has constructed the most famous tower, जिसे हम बोलते हैं कुतुब मीनार का भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, बट बाद में कुछ थोड़ा सा बना था, बट डेथ होने के बाद वो अधूरा रह गया था, उसको पूरा करा था किसने? इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब बात करते हैं हम लोग इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश 1210 to 1236 AD or C. This is the time period of the Iltutmish. Iltutmish was also a slave. ये भी एक स्लेव थे और इनको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाजार से खरीदा था। अभी जितने भी रूलर्स यहाँ पर आएंगे, अभी 2-3 और आएंगे,
दे ऑल बिलोंग्स टू द स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग स्लेव डायनेस्टी। ये कौन सा डायनेस्टी? स्लेव। जितने भी रूलर होंगे वो सभी क्या हैं? वो सभी गुलाम होंगे, गुलाम। ठीक। और ये गुलाम जो है बाद में क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ important ruler of the state dynasty, and he also made a important group that was Chehelgani. चहलगानी, और इसको बोलते हैं, इसका नाम है ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें बहुत इनके परफेक्ट लोग थे, और ये परफेक्ट नोबल जो थे, जो लोग थे, दे हेल्प इल्तुतमिश टू लुक आफ्टर द किंगडम, टू लुक आफ्टर द सल्तनत प्रॉपरली। ये ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स ये सुल्तान की हेल्प करते थे ताकि वो अपने प्रशासनिक कार्यों को प्रॉपरली उसको फंक्शनाइज कर पाए। ही डिफीटेड, इन्होंने राजपूत ऑफ उज्जैन को हराया, एंड ऑल्सो ही ऑल्सो कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार को भी पूरा बनवाया, जो आधा छूट गया था अकबर के समय। He has completed the Qutub Minar, and unfortunately he was also died while playing the Chaugan. While playing, sorry. He was also died because of स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी की स्टेयर से गिर जाते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। आई होप एवरीवन गेट अंडरस्टूड, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट यूनिवर्सिटी। टिल देन, goodbye, take care, have a nice day.